हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसे कवर करेंगे। स्टूडेंट्स आइए कवर करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड खोए हुए बचपन की कहानियाँ या विलुप्त हो चुके बचपन की कहानियाँ। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। ये उड़ीसा में पड़ता है और इनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में गुजरे। अनीस जंग ये एक हमारी फेमस फीमेल राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, और ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ये इनका एक स्टोरीज का कहानियों का कलेक्शन है। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर थे, लेखक थे। अनीस जंग बिगन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने एक लेखक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत भारत में की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड। वे भारत में मुख्य समाचार पत्रों की एडिटर रही हैं, कॉलमनिस्ट रही हैं। एडिटर होते हैं आपके संपादक, कॉलमनिस्ट होते हैं जो कॉलम आते हैं एक साइड में लिखने के लिए। वे भारत और अन्य देशों में भी मुख्य समाचार पत्रों की संपादक और कॉलमनिस्ट रही हैं। एंड हर ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई पुस्तकें भी छापी हैं। वे कई पुस्तकों की लेखक भी रही हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दिया गया अवतरण उनकी बुक, उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। यहाँ वे बढ़ती हुई या भयानक गरीबी और हमारी संस्कृति जो रीति रिवाज है उनका विश्लेषण करती हैं। विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। और वे जिन्होंने इन बच्चों को शोषण का जीवन बिताने के लिए मजबूर किया, अर्थात वे इस गरीबी का, भयंकर गरीबी का, रीति रिवाजों का विश्लेषण करती है, जिस कारण हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वे शोषण का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण का जीवन बिताना। आगे चलते हैं। पहले इसमें हमारी एक स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये हमारी फर्स्ट कहानी है। इसमें हमारी 2 स्टोरी दी गई हैं, तो फर्स्ट कहानी कवर करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। मैंने साहब से पूछा जो मुझे अपने पड़ोस में कूड़ा इकट्ठा करते हुए कूड़े के ढेर पर अक्सर मिल जाया करता था। Why do you this? तुम यह काम क्यों करते हो? मैंने साहब से पूछा जब वह मुझे अपने पड़ोस में
किसी भी सुबह मिल जाता था कूड़े के ढेर पर। तुम यह काम क्यों करते हो? साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका में हरे भरे खेतों के बीच स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। डिस्टेंस मेमोरी मीन्स थोड़ी सी भी याद। अब उससे उसके घर की थोड़ी सी भी याद नहीं रही है, अर्थात उसके दिमाग में उसके घर की थोड़ी सी भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टोन्स दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड्स एंड होम्स हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माता उसे बताती हैं कि बहुत से तूफान आते थे जो उसके घरों को और उसके खेतों को उजाड़ देते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और वे गोल्ड अर्थात कचरे के लिए इस शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कोई दूसरा काम नहीं मिलता। ही मटर्ड लुकिंग अवे, वह दूसरी ओर देखकर कहता है। दूसरी ओर देखते हुए उसने कहा कि मुझे कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। लेखिका फिर दोबारा से कहती हैं, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। आई से ग्लिबली रियलाइज इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। आई से ग्लिबली, मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने मजाक में ही कह दिया। रियलाइज इमीडिएटली नाउ हाउ द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ही मैंने महसूस कर लिया कि मेरा एडवाइस बहुत ही खोखला था, बहुत ही निराधार था। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब बन जाएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क। लेखिका फिर पूछती है, मैंने पूछा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विद्यालय शुरू करूं, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए पूछा। यस ही से स्माइलिंग ब्राउडली, वह मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ अवश्य। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन पश्चात मैंने उसे अपने पीछे दौड़कर आते हुए देखा। इज यूर स्कूल रेडी, उसने पूछा, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि विद्यालय बनने में पर्याप्त समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और मैं अपने प्रोमिस पर एम्ब्रेस्ड हुई, लज्जित हुई। दैट वाई नॉट मीट, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंडेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, परंतु मेरे जैसे प्रोमिस, मेरे जैसे वायदे उसके हृदय के प्रत्येक कोने में या हृदय के संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, उसे जानने के कुछ महीनों पश्चात मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम ही अनाउंस, उसने बताया, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह इसका अर्थ नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वह इसका मीनिंग जानता होता, इसका अर्थ जानता होता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। साहेब आलम मीन्स ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर विश्वास करने में बहुत समय लगता, मुश्किल से विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनजान। अनअवेयर होता है अनजान, रिप्रेजेंट मीन्स उसका नाम क्या अर्थ बताता है। अपने नाम के अर्थ से अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट बॉयज की एक आर्मी सी है, अर्थात नंगे पैर वाले बच्चों की एक सेना की तरह है। हु अपीयर लाइक्स द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह ही दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में वे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। महीनों गुजर जाने के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान सकती हूँ। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेफ। मेरी माता उन्हें सेफ से नहीं उतारती है, टांड से नहीं उतारती है। ही आंसर्ड सिंपली। उनमें से एक ने साधारण सा उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। यदि वह उतार भी देगी तो यह उनको फेंक देगा। एड अनदर, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। वह जूते पहने हुए था जो मैच नहीं करते थे, एक जैसे नहीं थे, अर्थात अलग अलग तरह के थे। वैन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने उस पर टिप्पणी की। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो उसने अपने पैरों को घसीटा, रगड़ा और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय। एक तीसरे लड़के ने कहा, मैं जूते पहनना चाहता हूँ। हु हैज नेवर ऑनर्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी जोड़ी जूते नहीं देखे थे या नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग across the country I have seen children walking barefoot। कंट्री साइड अर्थात देश में भ्रमण करते हुए मैं बच्चों को नंगे पैर काम करते हुए देखती हूँ। इन सिटी, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और यह धन की कमी के कारण नहीं होता है, यह एक नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और इसी की एक्सप्लेनेशन यह है, या यह इसका स्पष्टीकरण है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। और मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब रहने का क्या यह एक बहाना मात्र है। लगातार गरीब रहना अर्थात बढ़ती हुई गरीबी, perpetual state। I remember a story a man from उद्दीपी once told me। मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्दीपी में मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह एक छोटा लड़का था तो वह इस मंदिर के पास से स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्राइफली एट द टेम्पल। वह थोड़ी देर के लिए मंदिर के सामने रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए देवी से प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन। 30 वर्षों पश्चात मैंने उसके कस्बे में पुनः एक बार विजिट किया, भ्रमण किया। एंड द टेम्पल, और मंदिर का भी। विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जहाँ पर अब हवा के द्वारा डिसोलेशन हो चुका है, अर्थात वह स्थान उजाड़ हो चुका है। डिसोलेशन होता है उजाड़। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। मंदिर के बैकयार्ड में, पीछे अहाते में, जहाँ पर नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। एक छोटा लड़का जो स्लेटी रंग की पोशाक में था, उसने जूते और जुराब पहने थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैग। वह पेंटिंग में हाँफते हुए आया।
वह हाँफते हुए आया और अपना स्कूल का बैग एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द यंग प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडीज व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को देखकर मुझे पहले वाले लड़के की याद आई जिसकी प्रार्थना देवी ने स्वीकार कर ली थी एक जोड़ी जूते प्रदान करने की। अर्थात एक जोड़ी जूते प्राप्त करने की उस लड़के की प्रार्थना देवी ने स्वीकार कर ली थी। एट मी नेवर लॉस देम, उसने फिर पुनः प्रार्थना की कि ये जूते मेरे कभी न खोए जाए। द गॉडीज हैड गारंटीड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे लड़के। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जैसे पुजारी का लड़का है अब इस तरह के छोटे लड़के जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रेज कीपर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु अन्य बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, रेज कीपर्स हैं जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जैसे कि मेरे पड़ोस में, वे बिना जूतों वाले रहते हैं, अर्थात उनको जूते प्राप्त नहीं होते। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है जान पहचान। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेज कीपर्स लीड मी टू सीमापुरी, नंगे पैर वाले कूड़ा उठाने वाले बच्चों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी एक स्थान का नाम है। ए पैलेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, यह दिल्ली का एक बाहरी इलाका है जो दिल्ली से काफ़ी दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स लाक्षणिक रूप से या वहाँ के तौर तरीकों के रूप से। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वहाँ पर कुछ लोग स्क्वाटर्स, कुछ लोग रहते हैं। स्क्वाटर्स